हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रीशिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक उसके 1 to 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 8th क्वेश्चन से करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते चलना। वर्किंग नोट्स अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएंगी जो मैंडेटरी आपके लिए बनाने। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, एक बार आप देखो। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018 स्टार लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन फॉर 60,000 ईच। 5 मशीन परचेज हुई हैं 1 अप्रैल 2018 को 60,000 ईच। ऑन 1 अप्रैल 2020 वन ऑफ द मशीन आउट ऑफ 5 उनमें से सोल्ड कर दी एट ए लॉस ऑफ 8,000 1 for 2020 को। ऑन 1 जुलाई 2021 अगेन सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 12,500। A new machine was purchased for ₹1 lakh on 1 October 21 में आपने एक अनदर मशीन परचेज करी है 1 लाख की। कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर एज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। आप जरा क्वेश्चन की देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओ। ये तो फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का। जरा वर्किंग नोट पे आए तो वर्किंग नोट देखो कैसे बनते हैं। आप जितनी मशीन बाई की है ना उन सबको यहाँ पर एक बार लिख लो और इसी के अंदर जो है ना हम वर्किंग्स भी बना देंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ डेट लिखता हूँ 1/4/18 को आपने 5 मशीन परचेज करी। आप यहीं पर लिख लोगे तो बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब 3 लाख की मशीन परचेज हुई है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर हमने जो है 1/4/20 को 1 मशीन सोल्ड कर दी है, क्योंकि यहां पर हमारे पास सामने आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। 1 मशीन सोल्ड हो गई एट ए लॉस ऑफ 8,000 लॉस पर सेल हुई है एक मशीन। 1 मशीन आउट ऑफ 5 में से कौन सी डेट को 1/4/21। उसके बाद फिर जो है 1/7/21 को अगेन अनदर मशीन सोल्ड, एक और मशीन सोल्ड हो गई इस डेट को 1 जुलाई को सोल्ड हुई है, वो भी लॉस पर हुई है एट ए लॉस ऑफ 12,500। और आपने 1/10/21 को अनदर मशीन परचेज्ड। ये अब आपके सामने मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ हमने लिख दी। और डेप्रीशिएशन का रेट आपको दे रखा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो जी, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लगभग जो है पूरा क्वेश्चन लिख दिया। आपको बता दूँ, ये देखो अप्रैल के अंदर आपने क्या किया, 5 मशीन परचेज करी एट द रेट ऑफ 60,000 ईच। अच्छी तरह से समझते चलना, बहुत ध्यान से समझा देंगे। 3 लाख की होगी टोटल कॉस्ट 5 मशीन की, याद रखना। सभी मशीन एक ही रेट की है 60,000 ईच। आपने क्या किया आफ्टर 2 ईयर इन 5 में से 1 मशीन को सोल्ड किया और ये नहीं बताया कितने का सोल्ड किया, ये बताया कि वो 8,000 लॉस पर सेल हुई। तो उसकी वर्किंग अभी निकालेंगे कि कितने में सेल हुई। अब एक और फिर 1 जुलाई एक बार और 1 जुलाई 2021 को अनदर मशीन मींस इसी में से अब ये 4 बच गई होंगी जब ये सेल हो गई, तो इनमें से एक और मशीन सेल कर दी और वो भी लॉस पर सेल करी 12,500। और आपने अनदर मशीन परचेज कर रखी है 1 अक्टूबर में, कितने की 1 लाख रुपये और एट द रेट ऑफ 10%। तो आप जो है ना जितने भी डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन हैं कोशिश ये करा करो वर्किंग में ऐसे लिख लो। अब ये लिखने का बेनिफिट देखो हमें क्या हुआ। ये लिखने का बेनिफिट हमें ये है, अब हमें जो है ना बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं, सामने आ गया क्लियर। अब यहां से शुरू करो मशीन अकाउंट में। जब मशीन को सोल्ड करेंगे तब वर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। यहां सबसे पहले डेट डाल दो आप 1/4/2018। यहां लिखो टू बैंक, जितने की मशीन परचेज करी 60,000 थी इंटू 5 कर दो। 5 किस लिए किया, क्योंकि 5 मशीन हो गई 3 लाख। अब इसका डेप्रीशिएशन निकाल दो इस डेट को 2018। यहां लिखो भाई डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना लगेगा 30,000। कैसे निकला ये भी समझाते हैं हम। रेट डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन में मेंशन है 10% स्ट्रेट लाइन। SLM का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में हमने अपने लिए समझने के लिए किया है। ये वर्किंग भी मैंडेटरी नहीं है, याद रखना हमारे लिए। नीचे जो अभी वर्किंग आएगी कैलकुलेशन वो मैंडेटरी है, लेकिन ये होने से क्या है हमें बार बार बुक में क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं। हमें क्लियर यहीं दिख रहा है कि 2 मशीन बेच रखी हैं,
शुरू में 5 मशीन परचेज थी, एक और मशीन खरीदी है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ करो, ये डेप्रीशिएशन कैसे निकला देखो, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी आपकी 3 लाख, ये रही थी, इसके ऊपर रेट लगा दो 10%, 10/100 तो 30 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका बैलेंस शीट निकालते हैं। 31 मार्च को ही, सॉरी ये डेट आपकी 19 है, एक साल बाद डेप्रीशिएशन लगता है, याद रखना। ये डेट परचेज कब हुआ था 2018, डेट कब लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कब आएगा, एवरी ईयर मार्च ईयर होगा। मार्च की 19 में डेप्रीशिएशन लगाया एक साल का, वो 30 बन गया। अब बैलेंस शीट निकाल दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये कैसे निकलेगा, पहले टोटल करते हैं। टोटल करोगे तो दोनों साइड का टोटल जो बड़ी वाली फिगर है वो लिखेंगे, ये लिख दो 3 लाख। जो बैलेंस आया है 30 माइनस करो 2,70,000 आफ्टर 1 ईयर, इट इज बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, बुक वैल्यू। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहां पर डेट डाल दो 1/4/19, मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए 2,70,000। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब इसका फिर डेप्रीशिएशन लगेगा 20 में। जब तक मशीन सेल नहीं होगी या कोई अनदर परचेज नहीं होगी तब तक ऐसे ही हर साल डेप्रीशिएशन लगा देंगे। अब यहां फिर डेप्रीशिएशन लगाओ, ये 20 में बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब जो पहले लगा होगा वही लगेगा, यानी कि इसी वैल्यू पर लगता है हर साल, उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये 30,000 आ गया। अब यहां फिर बैलेंस शीट निकाल देते हैं 20 बाई बैलेंस शीट। हर साल आपको बैलेंस जैसे क्लोज करोगे वैसे निकालना होगा, कैरी डाउन। चलो जी, कैसे बैलेंस शीट आएगा, जो बड़ी फिगर है बड़ी 2,70,000 है तो लिख दो 2,70,000, ये 2,40,000। इट इज ऑल्सो बुक वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। ये ध्यान रखना, कैसे करते आ रहे हैं बड़े ध्यान से समझते। जब परचेज करेंगे तो इधर लिखेंगे 2 बैंक करा, हमने 5 मशीन परचेज करी थी एट द रेट ऑफ 60,000 तो 3 लाख आया। यहां से डेप्रीशिएशन चेक होता है, कौन सी डेट को परचेज है 1 अप्रैल। एंड ऑफ द ईयर में पूरे 12 मंथ का डेप्रीशिएशन लगेगा, ये भी याद रखना मशीन पर, क्योंकि जो है जब मशीन परचेज होगी उस डेट से लेके 31 मार्च तक मंथ चेक होंगे। इसमें कितने मंथ बनते हैं, पूरे 12, तो पूरे 12 मंथ का डेप्रीशिएशन आ गया। फिर 270 आया, अगले साल फिर ऐसे क्या। अब जो आ गया देखो, ये वाली डेट आ गई, कौन सी डेट आ गई 21। यहां पर मशीन सोल्ड है, ध्यान रखना 8,000 लॉस पर। यहां पर कैलकुलेशन आएगी अब 1/4/20। ये डेट कहां से ली, ये देखो ये 20 थी, अगले दिन यहां लिखो सबसे पहले 2 बैलेंस बीडी। अभी तक आप याद रख लेना हमारे पास पूरी 5 मशीन चलती आ रही हैं और इसको बोलते हैं आज की डेट में बुक वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू कौन सी थी, कॉस्ट वैल्यू का मतलब जो परचेज प्राइस था, ओरिजिनल कॉस्ट जो परचेज करा था। जैसे जैसे डेप्रीशिएशन लगेगा माइनस कर दो तो इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर आई थी, सेकंड ईयर कितनी आ गई, इतनी। अब जरा बात करते हैं, देखो ये आ गया काम। क्या काम आ गया, कहता है 1/4/20 को 1 मशीन सोल्ड हो गई एट ए लॉस ऑफ 8,000। अब जब मशीन परचेज थी तो इधर लिखते हैं और सेल होगी तो इधर लिखते हैं। या डेट डालो पहले तो आप, सबसे पहले तो भाई डेप्रीशिएशन लिखो। कितना डेप्रीशिएशन लिखेंगे वो बताता हूं आपको। ये सोल्ड मशीन पर है, कौन से दिन सेल कर दी, पहले ही दिन, 0 डेप्रीशिएशन। कैसे पता चला, यहां से जिस दिन सेल करेंगे वहां तक का डेप्रीशिएशन मंथ में काउंट होगा। अब पहले ही दिन सेल कर दी तो कोई डेप्रीशिएशन नहीं, क्योंकि अभी लगाया ही था डेप्रीशिएशन। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, बस लिखना नहीं है आपने। अब यहां पर आप कितने की सेल हुई वो लिखना है, डेट डालो 1/4/20 और यहां पर आपको लॉस बता रखा है क्वेश्चन में, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। एक मशीन कितना लॉस बता रखा है 8,000। लेकिन ये चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है, ये देखो यहां बैंक, जब परचेज करते हैं तो बैंक इधर आ रहा था, सेल करते हैं तो पैसा आएगा मशीन चली जाएगी, बैंक इधर लिखते हैं। ये यहाँ सोल्ड लिख दो थोड़ी देर के लिए। अब लेकिन ये चीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये वर्किंग में आपको निकालनी होगी। अब यहां वर्किंग नोट में डालो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। यहां पर हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स,
कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स का मतलब हमें सेल निकालनी है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन ऑन 1/4/2020। क्लियर है? यानी कि अब हम जो है ना उसकी सेल निकाल रहे हैं। वो निकलेगी कैसे वो बताता हूं आपको। ये देखो जरा, सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन लिखो। कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन कितनी कॉस्ट वैल्यू थी? 60। यहां से कहां से पता चली? ये देखो, इन्हीं में से एक मशीन बेची है। इसमें से लेस करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यहां पूरा लिख दो। प्रोवाइडेड अप टू डेट ऑफ सेल। अप टू डेट ऑफ सेल कितना निकला वो बताता हूं आपको। देखो कब सेल कर रहे हैं? 2 साल बाद। डेप्रीशिएशन कब कब लगा है? यहाँ ये देखो, ये जो लगा है डेप्रीशिएशन 30, ये 5 मशीन का है। तो 1 मशीन का कितना लगा होगा? 6000। एक तो 6 लगा है। उसके बाद अगले साल फिर दोबारा ये लगा है 5 मशीन। इट विल बी डिवाइडेड बाई 5 करें तो 1 मशीन का कितना आ गया? 6। ये रहा। और तीसरी बार कितना लगा था? 0। तो अल्टीमेट कितना डेप्रीशिएशन लग चुका अब तक? 12। 48 क्या चीज आ गई आपको पता हो तो? इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जो आपको बताया। इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। ये बुक वैल्यू ऑन 1/4/20 की है। ये 20 में बुक वैल्यू इतनी रह गई है। इससे ज्यादा की सेल होगी तो प्रॉफिट, और इससे कम की होगी तो लॉस। अब उसने खुद ही बताया 8000 लॉस पर सेल हुई, तो वो कैसे निकलेगा? वो ये रहा। ये डेप्रीशिएशन 2 तरीके से निकाल सकते हो आप। डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। देखो 2 साल बाद बेच रहे हैं पूरे। कैसे? 1/4/18 में परचेज थी, तो एक तो लगेगा आपका 19 का और एक 20 का, तो 10% ऐसे भी लिख सकते हो। वरना यहां चला करो, यहां पर देख लिया करो। ये 35 मशीन का है, डिवाइड करो 5 से तो 6000 पहले साल, फिर डिवाइडेड बाई 5 तो 6000 अगले साल। लगानी मैंने 0 इसीलिए लिखा था कि जिस डेट को सेल करेंगे वहां तक का डेप्रीशिएशन यहां लिखते हैं। अब ये क्या चीज आ गई आपकी? बुक वैल्यू। अब इसको यहां शुरू करो। लॉस कैसे निकलता है? लॉस आपका हुआ बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। ऐसे लिख दो। बुक वैल्यू कितनी है? 48। सेल वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी, लेकिन 8000 का लॉस बता रखा है। आपकी सेल वैल्यू आ गई 40,000। करोगे तो आप क्लियर हो गया। ये देखो, ये 48 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का। 40 बचे, 8 प्लस का है तो 40 बचे, तो हमारी सेल वैल्यू कितनी निकल गई आपको याद हो? हमें यही तो निकालनी थी, सेल प्रोसीड्स। अब ये लिख दो यहाँ पर 40,000। ये चीज समझ आ गई? ये कहां से निकाला? इसके आगे चाहिए आप ऐसे डाल सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 समझाने के लिए। अभी क्लोज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब क्या होगा? अनदर मशीन के डेप्रीशिएशन। अब कितनी मशीन थी? देखो ये टोटल 5 थी, 1 मशीन सोल्ड आउट हो गई। कितनी बच गई अब? 4। अब 4 पे डेप्रीशिएशन लगेगा 21। यहां लिखो बाई डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अकाउंट। कैसे लगेगा ये बताता हूं आपको। टोटल मशीन थी 3 लाख की, उनमें से एक मशीन तो चली गई आपकी, बच कितनी गई होंगी? 240। उसके ऊपर 10/100 24,000 लगेगा अब। और ये किस चीज का लगा है? ये यहां थोड़ी देर के लिए समझने के लिए भी लिख लो आप। ये 4 मशीन का डेप्रीशिएशन है। 4 मशीन डेप्रीशिएट, डीईपी मतलब डेप्रीशिएशन 4 मशीनों का। अभी तक 5 का लग रहा था, अब क्योंकि एक मशीन सेल आउट हो गई तो वो यहां खत्म हो गई, ये आ गया। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो जी, अब इनका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो जरा इधर से टोटल चेक करते हैं कितना बनता है। 2,40,000 आया इधर का, 240। डेट डाल दो यहाँ पर 31 मार्च 2021। बाई करो बैलेंस सीडी सॉरी, बाई बैलेंस कैरी डाउन 240, और उसमें से ये फिगर अब माइनस होंगी 240 के अंदर से। ये फिगर आप माइनस करते हो तो 1,68,000 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ तक समझ आया? अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। आगे लेके जाओगे तो डेट क्या आएगी? इस डेट से ही चलते हैं। देखो 1 अप्रैल बनाओ 2021। यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000। अब यहाँ पर फिर दोबारा वही काम आया। ये देखो जरा,
ये 21 में, ये इस ईयर में आ रहा है। कैसे पता चलता है आपको? देखो डेट से पता चलता है हमें। ये रहा। अब क्लोजिंग कब आएगी? 22 में। इन बिटवीन कुछ भी परचेज सेल होगा तो इस ईयर में आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, ये कब था हमारा 1/4/20 को, और अब इसकी एंडिंग कब आनी थी? 21 से पहले ये सेल हो रही है तो इस ईयर में आ जाएगी। अब जरा यहाँ चेक करते हैं जो अनदर मशीन सोल्ड हुई है, ये रही 12,500 की, उसकी फिर कैलकुलेशन आएगी। अब नोट नंबर, पहले तो उसकी डेट लिखते हैं। 1/7/21 को आपने सेल आउट करी है, डेप्रीशिएशन लगेगा, याद रख लेना उस पर। और कितना लगेगा जरा आपसे पूछते हैं एक बार, डेप्रीशिएशन अकाउंट। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए वैसे लिख देता हूँ, 3 मंथ्स का लगेगा। कैसे पता चला आपको कि 3 मंथ्स का होगा? ये रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक मंथ चेक करते हैं। अप्रैल का पूरा, मई और जून, जुलाई में तो सेल होगी 1 जुलाई को, तो 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन। अब वहाँ चलते हैं कि डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा। देखो 1500 लगेगा, वो लगेगा कैसे? पूरे साल का बनता है 6000 एक मशीन पर। ये देखो यहीं पर है मशीनें हमारी, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू 3/, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए कैलकुलेशन। ये रही 60,000 है, 10/100 और इंटू 3/12। होल ईयर का लगाना हो तो आपको ये नहीं करते, तो 10% करेंगे तो 6000 इंटू 3/12, तो ये 15 आ गया। यहाँ क्लियर हुआ? अब जरा वहाँ चलते हैं नोट नंबर 2 पे। ये चलो जी, अब बनाना पड़ेगा इसके लिए भी। नोट नंबर 2, यहाँ लिखो जी कॉस्ट, यहाँ कैलकुलेशन ऑफ, इसमें भी सेल प्रोसीड्स ही फाइंड आउट करनी है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1/7/21 को जो मशीन सोल्ड कर रही हैं उसकी सेल प्रोसीड्स फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेगी वो देखते हैं जरा। यहाँ पर आप लिखो कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, कितने की कॉस्ट वैल्यू है उसकी जरा वो लिख देते हैं यहाँ पर 60,000। कॉस्ट वैल्यू तो शुरू में 60 थी, कहाँ से पता चला? ये रही, इसी में 5 मशीन है, एक पहले सेल हुई थी ये रही, अब एक यहाँ पर सेल हो रही है, उसका आपको प्रोसीड्स निकालनी है। प्रोसीड्स मतलब वो कितने की सेल हुई, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दे दिया कि वो लॉस पर सेल हुई है। कभी क्वेश्चन में कहेगा वो इतने की सेल है तो लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है या प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में उसने लॉस दे दिया तो हमें सेल अमाउंट निकालना है कि वो कितने की हमने सेल करी, तो वो यहाँ से निकलेगी। अब इसमें से लेस करो, आप लेस करो डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट ऑफ सेल, प्रोवाइडेड अप टू डेट ऑफ सेल। कितना कितना आपने डेप्रीशिएशन लगाया? एक बार 6000 लगा था, फिर दोबारा 6 लगा था, आपको याद हो, एक बार और 6 लगा था और एक बार 1500। ये कहाँ से निकला? ये देखो ये रहा, जो मशीन बेच रहे हैं उसमें 6000 लगा होगा, यहाँ पर लगा होगा और 24 में लगा होगा। अब 15 फोर्थ ईयर में लगा, टोटल कितना बन गया? 19,500। मशीन कितने की सेल आउट होनी चाहिए वो निकाल लेते हैं एक बार। 40,500 आ रहा है। इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, आप याद रख लेना। ये क्या चीज़ आ गई? ये बुक वैल्यू आ गई आपकी, बुक वैल्यू। अब यहाँ लिख दो आप लॉस इक्वल टू बुक वैल्यू और माइनस सेल्स वैल्यू। एसवी का मतलब सेल्स वैल्यू, बीवी का मतलब बुक वैल्यू। कितना लॉस दे रखा है? 12,500 क्वेश्चन में। बुक वैल्यू 40,500 आ रही है और सेल वैल्यू आ नहीं रही, निकल गई जी। इसको उधर ले जाओ तो आपकी सेल वैल्यू आ गई 28,000 जो हमें फाइंड आउट करनी थी। आ गया समझ या नहीं? थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपको ऐसे वर्किंग निकालनी होती है हर एक में, क्योंकि देखो 40 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का साइन बनेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 28,000 आएगा। मैंने डायरेक्ट वो उधर लिख दिया। अब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहले हमने डेप्रीशिएशन लिखा था, सेम डेट लिखो 21 और यहाँ पर लिखो बाय बैंक। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करी है, ध्यान रखना, 28,000 क्वेश्चन में। उसके बाद फिर यही डेट आएगी 2021 बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो कि गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना? 12,500। अब यहाँ पर तो ये जो वर्क हुआ ये कौन सी मशीन का हुआ है? सेल वाली मशीन का, जो सोल्ड करी है हमने।
अब बच गई अनदर मशीन। अनदर कितनी बच गई आप खुद सोचो। टोटल हमारे पास 5 मशीन थी पहले, 5 में से 1 मशीन तो यहाँ सोल्ड हो गई, सेकंड मशीन यहाँ, तो कितनी बच गई अब आपके पास? खाली 3 मशीन। तो 3 का डेप्रिसिएशन लगेगा इस ईयर में। ईयर की डेट डालो 1 साल बाद, 22, यहाँ लिखो बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे निकलेगा ये डेप्रिसिएशन बताता हूँ। टोटल आपके पास 3 लाख थी, उसमें से 2 मशीनें बिक चुकी हैं 1,20,000 की आपकी अब तक, 60 और 60 इंटू 10/100, 18,000 आ जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो, 1 मशीन 60 की है तो 3 मशीन कितने की होगी? 1,80,000 इंटू 10%। एक और डेप्रिसिएशन आएगा नया, जो नई मशीन खरीदी आपने, वो लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सी मशीन आई है जो 1 लाख की परचेज हुई? 10%। और इंटू 6/12 क्यों किया? क्योंकि मशीन कब परचेज हुई है यहाँ पर लिखी नहीं, सॉरी हमने भी, पहले यहाँ लिखो बैंक, जो आपने अनदर मशीन परचेज हुई है 1 लाख, वो डेट लिखी हुई है देखो ये रही। और कौन सी डेट को थी? 1/10। मैंने आपको बताया है यहाँ से लेके 31 मार्च तक मंथ काउंट होंगे, 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जो कि 5,000 निकलता है। अब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसको क्लोज करते हैं और फिर जो है इसका बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। यहाँ पर डेट डाल दो इनमें सब में, 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 लिखो बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये फाइंड आउट करना है अब हमने। चलो जी, अब बैलेंस शीट इधर का करते हो तो 2,68,000 आ गया, 2,68,000। अब उसके अंदर से ये सारे के सारे जितने हैं वो सारे माइनस करेंगे तो 2,03,000 आ जाएगा। तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ डेट लिखो आप 1/4/2022 और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी आ गया हमारा, कितना आया? 2,03,000। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा हो, क्योंकि इसके अंदर क्या था, शुरू में 5 मशीन परचेज थी, फिर अनदर मशीन भी परचेज थी, और क्वेश्चन में 2 मशीन सोल्ड थी। तो हमें क्वेश्चन को जो जितने भी डेप्रिसिएशन के आप क्वेश्चन आएंगे जिनमें मशीन सोल्ड होंगी और अनदर मशीन परचेज होंगी, आप छोटी सी समरी बनाओ। ऐसे ज़्यादा देखो, ये वर्किंग नोट्स ये तो मैंडेटरी है नीचे वाले, ऊपर ये जो समरी है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये डिजायरेबल है, आपकी इच्छा है बनाओ ना बनाओ। देखो हम यदि लिख लेते हैं यहाँ पर तो हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमें जो ना बार बार बुक रीड करने की जरूरत नहीं, यहीं से हमें क्लियर दिख रहा है। देखो 5 मशीन ये 1 मशीन सोल्ड, अनदर सेकेंड मशीन सोल्ड और ये अनदर मशीन परचेज। ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना, ये जरूरी है, इसके बिना मार्क्स कटेंगे। तो आज हमारा ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे जो है फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।